कर्नाटक के कोलार जिले की बंगारपेट तहसील में एक छोटा सा गांव है बुडाईकोटे। कई 100 साल पहले टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने इसी गांव में जन्म लिया था। इसीलिए इस गांव को ऐतिहासिक गांव के तौर पर जाना जाता है। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों से घिरे इस गांव की पहचान अब महिला सशक्तिकरण की वजह से होने लगी है। यहाँ की महिलाओं ने गरीबी को मात देकर अपने हुनर से अपनी किस्मत को संवारने की अलख जगाई है। पिछले एक दशक से इस गांव की दशा और दिशा दोनों बदल गए हैं। पहले जो महिलाएं पूरा दिन घर के काम में लगी रहती थीं, अब वो घर का काम निपटाकर एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए सपने बुनती हैं। इस गांव में ये चलन अब आम हो चुका है। महिलाओं की इस मुहिम में पुरुष भी उनका साथ दे रहे हैं। दरअसल 10 साल पहले ये गांव भी आम गांव की तरह था। वही दिनचर्या, वही घरेलू कामकाज और वही महिलाओं की दशा। यहां कुछ भी अलग नहीं था। इस बीच साल 2007 में भारती नाम की एक महिला ने गांव की किस्मत बदलने का बीड़ा उठाया। भारती इस गांव की उन चुनिंदा महिलाओं में से एक थीं जो थोड़ी पढ़ी लिखी थीं। भारती ने सोचा कि क्यों ना इस पढ़ाई लिखाई का फायदा उठाया जाए और कुछ ऐसा किया जाए जिससे अच्छी आमदनी हो और उसके साथ साथ दूसरी महिलाओं का भी भला हो सके। अपनी ये सोच भारती ने कई बार पड़ोस की महिलाओं से साझा भी की। उनकी सलाह महिलाओं को अच्छी तो लगी, लेकिन भारती सबको एक साथ जोड़ पाने में कामयाब न हो सकी। वक्त गुजरता रहा और भारती अपने मिशन पर डटी रही। ये गांव में महिलाओं के पास जाती, उन्हें इकट्ठा होकर कुछ काम करने की सलाह देती। दिलचस्प बात तो यह है कि उस वक्त भारती को भी स्वयं सहायता समूह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी दौरान बुडाईकोटे गांव में एक एनजीओ ने अपना दफ्तर खोला। ये एनजीओ महिलाओं, नवजात शिशु और नौनिहालों के लिए काम करती है। इस गैर सरकारी संस्था के अधिकारियों को जानकारी मिली कि गांव में रहने वाली भारती नाम की एक महिला कुछ अलग करने के लिए बेहद उत्सुक है, लेकिन जानकारी के अभाव में वो अपनी मंजिल से दूर है। इन लोगों ने भारती से मुलाकात की और उसे समझाया कि किस तरह गांव की महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर समूह बना सकती हैं। कैसे समूह काम करता है और किस तरह महिलाएं समूह से जुड़कर मुनाफा कमा सकती हैं। इस मुलाकात के बाद भारती ने समूह बनाने के लिए महिलाओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी उठाई और समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देने का बीड़ा उठाया इस एनजीओ ने। समूह की महिलाओं ने आपस में सलाह करने के बाद चिप्स बनाने का कारोबार चुना और चिप्स बनाने की ट्रेनिंग ली। दीपा महिला संघ इज नाउ परफॉर्मिंग वेरी वेल। दीपा महिला संघ बहुत अच्छा काम कर रहा है। माईराड़ा ने इनको प्रोत्साहित किया और इनको हमने बैंक से लोन की जानकारी दी। फिर इन लोगों ने बैंक से लोन लेकर पापड़ बनाने, चिप्स बनाने का काम शुरू किया और ये चिप्स बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी कमा रही हैं। आफ्टर मेकिंग ऑल दिस कंडिमेंट्स दे आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। थ्रू दैट प्रोडक्ट्स दे आर गेटिंग सम इनकम।
गांव की 10 महिलाओं ने मिलकर दीपा महिला संगठन नाम से एक समूह बनाया। इस समूह में भारती को अध्यक्ष, सुंदरम्मा को सचिव और मंजाम्मा को खजांची यानी कोषाध्यक्ष बनाया। इन सब महिलाओं के अलावा नगम्मा, प्रवीण ताज, नागमेड़ी, चंद्रकला, माला, पार्वती और सरस पनम्मा दीपा महिला संगठन में सदस्यों के तौर पर शामिल हो गईं। हर समूह की तरह इस समूह में भी महिलाओं ने कुछ पैसे जमा किए। ये महिलाएं हर महीने 100-100 रुपए जमा करती। जोड़े गए पैसों को इन्होंने बैंक में एक जॉइंट अकाउंट खुलवाकर जमा कर दिया। ये सिलसिला लगातार 6 महीने तक चलता रहा। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में इन महिलाओं की अच्छी साख बनती चली गई और बैंक भी इनके कामकाज से खासा प्रभावित हुआ, जिसका फायदा इन महिलाओं को मिला। हम गांव की उन महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद घर से बाहर निकल नहीं सकती, या वो महिलाएं जिनके घरों में पाबंदियां होती हैं। हम क्या करते हैं कि एनजीओ की मदद से महिलाओं को बैंक से जुड़ी जानकारी या लोन संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कि वो बैंक से लोन लेकर अपनी स्थिति सुधार सके। इतना ही नहीं, ये महिलाएं जो पैसा जमा करती हैं, वक्त जरूरत में उस पैसे से समूह की सदस्यों की मदद भी करती हैं। जब भी समूह की किसी महिला को रुपए की जरूरत पड़ती है, ये महिलाएं समूह की जमा पूंजी से उसे उधार दे देती हैं। इस तरह जरूरत के वक्त किसी भी सदस्य को गैरों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अब इस समूह की हर महिला चिप्स बनाकर 8 से 10 हजार रुपए महीना कमा रही है। सबसे पहले हम महिलाओं ने पैसे जमा किए। मुसीबत के समय में हम महिलाएं जमा हुए पैसे से एक दूसरे की मदद करती है। समूह की शुरुआत करने के लिए हमने बैंक से भी लोन लिया था। समूह से पहले इन महिलाओं की जिंदगी में संघर्ष के सिवाय कुछ भी नहीं था। ये सपने तो बुनती थीं, लेकिन मुफलिसी के आगे इनके सपने दम तोड़ देते थे। दीपा महिला संगठन ने चावल के आटे से चिप्स बनाने की ट्रेनिंग ली है। इसके लिए इन्होंने शुरुआत से आखिर तक सभी चीजों को बारीकी से सीखा है। ये महिलाएं सबसे पहले 1 साल का राशन थोक में खरीद लेती हैं। इसके लिए सबसे पहले साल इन्होंने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया। लोन की रकम से 3 क्विंटल चावल खरीदे और जरूरत के हिसाब से कुछ और साजो सामान भी। अब ये महिलाएं बाजार की मांग के मुताबिक चावल से चिप्स बनाती हैं। सबसे पहले चावल को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। छानना, फटकना और चावल में से महीन कंकड़ चुनना, ये सभी काम ये महिलाएं आपस में करती हैं। जब चावल अच्छी तरह साफ हो जाता है, तब इसे साफ पानी में धोया जाता है और कई बार खंगाला जाता है। इसके बाद चावल को साफ सुथरे कपड़े पर धूप में सुखा दिया जाता है। चावल जब धूप में पूरी तरह सूख जाते हैं, तब इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चक्की में बारीक पीस लिया जाता है। चावल के आटे से छोटे छोटे चिप्स और पापड़ बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी गर्म किया जाता है। इसी दौरान ये महिलाएं चावल के आटे को बारीक छननी में छान लेती हैं, ताकि साफ सफाई में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश न रह सके। चिप्स को स्वादिष्ट बनाने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक, मिर्च पाउडर और हल्का सा गरम मसाला मिलाया जाता है।
चिप्स को पाचक बनाने के लिए पानी को उबालते वक्त इसमें हल्का सा हींग, अजवाइन और जीरा मिला दिया जाता है। जब पानी अच्छी तरह उबलने लगता है तब इसमें थोड़ा थोड़ा चावल का आटा भी मिलाया जाता है। इस दौरान खास ख्याल रखना होता है कि आटे में गांठ न बनने पाए। लिहाजा एक महिला बर्तन को पकड़ती है, दूसरी इसमें आटा मिलाती है और तीसरी एक लकड़ी की कड़छी से इसे चलाती रहती है। जब आटा लही की तरह कड़ा होने लगता है तब इसे गैस से नीचे उतार लिया जाता है। चिप्स बनाने के लिए एक रेशमी साड़ी को ठंडे पानी में भिगोया जाता है, फिर इसे अच्छी तरह निचोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस साड़ी को धूप में फैला लिया जाता है। फिर ये महिलाएं चारों तरफ से इस गीले कपड़े पर चिप्स बनाना शुरू करती हैं। चम्मच की मदद से गर्मा गर्म लही को कपड़े पर डाला जाता है और इसे हल्का सा फैलाया जाता है। काम थोड़ा मेहनत भरा जरूर है, लिहाजा थकान होना भी लाजमी है, लेकिन जब दिल में कुछ कर गुजरने का जोश और जज्बा हो तो फिर थकान भला कैसे आ सकती है। ये महिलाएं अपनी थकान को कम करने के लिए कुछ ऐसा करती हैं। लही जब ठंडी होने लगती है तो हाथों से चिप्स बनाए जाते हैं। चिप्स बनाते वक्त इस बात का भी खास ध्यान रखा जाता है कि लही ठंडी ना हो पाए। ठंडी होने के बाद ये चिपकने लगती है। गर्म लही का फायदा ये होता है कि ये गीले कपड़े पर चिपक नहीं पाती। चिप्स बन जाने के बाद इन्हें खुली हवा और धूप में सुखा दिया जाता है। हाथों में हुनर और जुबां पर मधुर गीत। इस माहौल को देखकर इनकी कामयाबी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। मंजिल पाने की चाहत में जो सिलसिला बरसों पहले शुरू हुआ था वो अब मुकाम तक पहुंच गया है। जो महिलाएं कभी बेसहारा थीं, आज उनके पास अपना रोजगार है। अब ये अपने घर बैठकर मेहनत से आमदनी कर रही हैं। 2 से 3 दिन के भीतर चिप्स अच्छी तरह सूख जाते हैं। इसके बाद ये महिलाएं इन चिप्स को अलग अलग साइज और डिजाइन के हिसाब से अलग अलग थैलियों में पैक कर देती हैं, जिसके बाद इन्हें बाजार में पहुंचाया जाता है। सामान के बदले बाजार से जो मुनाफा होता है उसे ये महिलाएं आपस में बराबर बराबर बांट लेती हैं और कुछ रुपयों को सामान खरीदने के लिए अलग रख लिया जाता है। चिप्स के कारोबार ने इन महिलाओं की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए हैं। अब ये खुद भी आत्मनिर्भर हैं और दूसरी महिलाओं को भी खुश रहने का फलसफा सिखाती हैं। समूह से पहले इन महिलाओं की जिंदगी में संघर्ष के सिवाय कुछ भी नहीं था। ये सपने तो बुनती थीं, लेकिन मुफलिसी के आगे इनके सपने दम तोड़ देते थे। दिल में कुछ कर गुजरने की हसरत तो थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का जरिया मालूम नहीं था। समूह के अध्यक्ष भारती के पति के पास जमीन बहुत कम थी। उस जमीन से घर का गुजारा चला पाना मुमकिन नहीं था। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर के खर्च निकालना भारती के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था। ऐसे में भारती ने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और अपनी कमाई से परिवार को सहारा दिया। अपनी बेटी की शादी के वक्त इन्होंने बैंक से 5 लाख का लोन लिया। लोन की रकम को भी इन्होंने अपनी कमाई से 3 साल के भीतर चुका दिया। अब इनके ऊपर ना तो कोई बड़ी जिम्मेदारी है और ना ही कर्ज। अब ये अपने छोटे से घर में
हंसी खुशी रहती हैं। ನಾವು ವಾರ ವಾರ ಕಂತಿನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ। हमने समूह बनाया, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। सभी महिलाओं ने पैसे इकट्ठे किए, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ बैंक में खाता खुलवाया। ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से लोन लिया। लोन के पैसों से अपनी बेटी को अच्छे कॉलेज में बीएससी कराई और बेटी की शादी की। इंजीनियर ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ बीएससी ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। आज नागमणि का हर सपना पूरा हो चुका है। ये अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय समूह के अध्यक्ष भारती को देती हैं। भारती ने भी इन्हें समूह से जोड़ा और इन्हें घर बैठे रुपए कमाने का रास्ता दिखाया। दीपा महिला संगठन की सदस्य चंद्रकला ने भी हालात से लड़कर कामयाबी हासिल की है। इनके घर में जमीन नहीं थी। इनके पति भी एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करते थे। शादी के बाद जब ये इस झोपड़ी में आई तो इन्होंने क्या कुछ नहीं सहा। बरसात के दिनों में इस कच्चे मकान की छत से पानी गिरता था। कई बार तो सोने के लिए जगह भी नहीं बच पाती थी। समूह से जुड़कर इन्होंने सबसे पहले अपने नए घर का सपना साकार किया। अपनी कमाई से ये घर के खर्च चलाती और पति की कमाई को बैंक में जमा करती गईं। अब इस जमा पूंजी से ये अपना नया घर बना रही हैं। आज इनके दिल में खुशी और संतुष्टि है। हालांकि घर बनाने के लिए इन्होंने बैंक से कुछ कर्ज भी लिया था, लेकिन इन्हें खुद पर इतना यकीन है कि वक्त रहते ये इसे चुकता कर देंगी। मैं समूह से जुड़ी, थोड़ा थोड़ा पैसा समूह में जमा कराती रही। जरूरत पड़ने पर समूह से पैसा लिया। हमें लाभ मिला। जो पैसा समूह से लिया था वो धीरे धीरे चुकता कर दिया। मेरे बच्चे पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अब वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आज हमारी जिंदगी आराम से कट रही है। समूह की सचिव सुंदरम्मा की 2 बेटियां हैं। कहते हैं गरीबी में बेटी बोझ लगने लगती है, लेकिन सुंदरम्मा को अपनी बेटियां कभी बोझ नहीं लगी। वक्त रहते ये अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। इन्होंने अपनी आमदनी से बेटियों को अच्छी शिक्षा दी। बेटियों की शादी के लिए भी इन्होंने बैंक में एफडी करा रखी है। एक वक्त था जब सुंदरम्मा को बैंक जाने में डर लगता था, लेकिन समूह से जुड़कर न सिर्फ ये कामयाब हुई, बल्कि इनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। अब ये बेहिचक अपने सारे काम खुद करती हैं। मैंने समूह से जुड़कर पैसा कमाया। दोनों बेटियों को अच्छे स्कूल से पढ़ाई कराई। बेटियों की शादी के लिए बैंक में एफडी कराई हुई है। अब मैं समूह में जुड़ने से खुश हूँ और टेंशन फ्री रहकर सब काम खुद करती हूँ। चिप्स बनाकर समूह की सभी महिलाओं ने अपनी जिंदगी को संवार लिया। इसी संगठन की सदस्य नगम्मा समूह से जुड़ने से पहले अक्सर घर में बोर होती रहती थी। इनके घर में रुपयों की किल्लत तो बहुत थी, लेकिन 4 पैसे कमाने के लिए घर की दहलीज लांघना घर के सदस्यों को गवारा नहीं था। नगम्मा आधे दिन तो घर के काम में लगी रहती और काम निपट जाने के बाद खाली बैठी बोर हो जाती। जब भारती ने इन्हें समूह में शामिल किया तो परिवार ने इनके फैसले पर सहमति जताई। फिर क्या था, नगम्मा ने समूह से जुड़कर घर में ही चिप्स बनाए और बढ़िया मुनाफा कमाया। अपने मुनाफे से इन्होंने घर में एक छोटी सी दुकान भी बना ली है। इस दुकान में ये बिस्कुट, नमकीन, टॉफी, साबुन और शैम्पू रखती हैं। दुकान के सहारे दिन आसानी से गुजर जाता है और घर बैठे 4 पैसे भी आ जाते हैं।
चिप्स बनाने के साथ साथ ये दुकान भी आसानी से संभाल लेती हैं। ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ अलग करने की इच्छा थी, लेकिन शुरुआत कैसे हो ये नहीं पता था। ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು समूह से जुड़ चुकी हूँ, चिप्स बनाती हूँ। आज चिप्स बनाने के साथ साथ दुकान भी चलाती हूँ। सब काम आसानी से कर लेती हूँ। ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು 4000 5000ಕ್ಕೆ ಆ ತರನೇ ಇವಾಗ 50000 ವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ। समूह से जुड़कर हर महिला को आमदनी हुई और सबको इसका फायदा भी हुआ। नागमणि बताती हैं कि एक वक्त था जब इनके घर में कुछ भी नहीं था। इन्होंने गरीबी को काफी नजदीकी से देखा है। ये हर वक्त भगवान से यही कामना करती कि एक दिन इनकी जिंदगी में भी सुख आए, ये भी एक आरामदायक जिंदगी बसर कर सकें और इनके घर में भी सुख सुविधा हो। आज नागमणि का हर सपना पूरा हो चुका है। ये अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय समूह के अध्यक्ष भारती को देती हैं। भारती ने भी इन्हें समूह से जोड़ा और इन्हें घर बैठे रुपए कमाने का रास्ता दिखाया। इन महिलाओं ने विपरीत हालातों से लड़कर जिस बुलंदी को हासिल किया वो किसी सपने से कम नहीं था। यही वजह है कि आज गांव में इन महिलाओं के चर्चे होते हैं। ये महिलाएं अब बाकी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा और मार्गदर्शक के तौर पर खड़ी हैं। साल 2007 में इन्होंने अपने गांव में सबसे पहला स्वयं सहायता समूह बनाया था। इनकी कामयाबी को देखकर इनके गांव में 10 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं, जिनमें करीब 110 महिलाएं अलग अलग तरीके के कारोबार कर रही हैं। इन महिलाओं ने अपने कौशल से गांव को एक अलग पहचान दिलाई है। राज्य और जिला स्तर पर इन महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। आज हमारे गांव को इन महिलाओं की वजह से सम्मान मिला है। इन महिलाओं को देखकर बाकी महिलाएं भी आगे आ रही हैं और आज हमारे गांव में 10 से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। दीपा महिला संगठन ने गांव में महिला शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है। इनकी कामयाबी इनके गीतों में साफ झलकती है। अब आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। ये सभी महिलाएं अपने अपने घरों में मायूसी के साथ जिंदगी गुजार रही थीं, लेकिन बीते 2 साल में इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई।